आसनसोल सीतारामपुर इलाके की रहने वाली 75 वर्षीय अनीता देवी की जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। एक ऐसा चमत्कार जिस चमत्कार की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पर उनको यह आशा जरूर थी कि आज नहीं तो कल उनके जीवन में जरूर कुछ अच्छा होगा। इसी आस में सीतारामपुर की रहने वाली 75 वर्षीय अनीता देवी हर वर्ष छठ पूजा करती थी और अपने कैंसर पीड़ित बेटी रेखा देवी को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने की कामना भी करती थी। रेखा देवी की अगर माने तो उनका शरीर पहले से ही अस्वस्थ रहता था, पर उनको 2 वर्ष पहले पता चला कि उन्हें कैंसर है, जिसके बाद उनके इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। अक्सर यह देखा जाता है कि कैंसर पीड़ित मरीज जीने की आस खो देता है, साथ में उनके परिवार का भी मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। पर सीतारामपुर में रह रहे इस परिवार ने हार नहीं मानी। एक तरफ जहां अनीता देवी ने अपनी आराध्य छठी मैया से यह मन्नत मांग ली कि मैया उनकी बेटी को पूरी तरह स्वस्थ कर दे, वह और भी धूमधाम से उनकी पूजा करेगी और पूरे घाट को दुल्हन की तरह सजाएगी, तो वहीं दूसरी ओर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही रेखा देवी भी छठी मैया के भरोसे रह गई और अपनी मां अनीता देवी के साथ छठ मैया की भक्ति में लीन हो गई। ऐसे में छठ के ठीक 6 महीने पहले जब चिकित्सकों ने उनकी जांच की तो वह हैरान रह गए और वह भी सोच में पड़ गए कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। कैंसर पीड़ित रेखा देवी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उनको अस्पताल से छुट्टी तो दे दी। रेखा देवी अब सीतारामपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। अपनी मां अनीता देवी के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में शामिल हुई है और काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा कर रही है। इसके अलावा उन्होंने छठ व्रतियों को छठ घाट आने जाने से कोई असुविधा ना हो, उसके लिए उन्होंने पूरे रास्ते की साफ सफाई से लेकर साज सजावट सहित तरह तरह की लाइट और झूमर लगवाकर दुल्हन की तरह सजवाया है, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। साथ में उनके साथ छठी मैया की कृपा से हुई चमत्कार की डंका भी खूब बज रही है, जो डंका छठी मैया के भक्तों की आस्था को और भी मजबूत करने का काम कर रही है। उद्देश्य ये है कि हम हैं राखी देवी और हम कैंसर पेशेंट थे, पर अब ठीक हो गए। तो उसी बेस पे मेरी मम्मी मतलब 55-56 साल से ये पूजा कर ही रही है और सजावट बजावट के साथ करी, लेकिन इस बार विशेष तरीके से मेरे ठीक होने पर मेरी मम्मी पूरा गाजा बाजा के साथ पूरा विश्वकर्मा नगर को सजा के ये पूजा कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो कैंसर हुआ था ये कितना साल पहले हुआ था? 2 साल पहले हमको पता चला। अच्छा, और ये 6 महीना पहले हम मतलब ठीक हुए। अच्छा, कहाँ पर भर्ती आप थे? मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, 6 महीना पहले आप ठीक होके यहाँ रिटर्न आए। हाँ, उसी टाइम में आपका जो मम्मी है वो छठी मैया से मन्नत करी। वो चैत में छठ करके उस समय भी ऐसे ही सजावट थोड़ा कम इससे था, उस समय करके मेरी मम्मी मन्नत मानी कि मेरी बेटी एकदम प्रॉपर ठीक हो जाएगी, तो और भी हम माँ का पूजा धूमधाम से करेंगे। तो अभी का आप एकदम प्रॉपर ठीक हो गए हैं? प्रॉपर ठीक है एकदम। छठी मैया से जो मन्नत मांगा था आपका मम्मी वो पूर्ण हो गया है? हाँ, वो तो दिख रहा है, वो बोलने की जरूरत है। उसी का वजह से आज इतना डेकोरेशन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अंदाजा है कितना आपका मम्मी ये डेकोरेशन में खर्चा किया है? ये तो हम लगभग 3 लाख 4 लाख, लगभग 4-5 लाख, 3 के ऊपर ही समझ लीजिए। 3 लाख का ऊपर में बेटी का ठीक होने का खुशी से इतना डेकोरेशन किया है। आपका मम्मी का शुभ नाम क्या है? अनीता देवी। आपका? राखी देवी। कैसा लग रहा है आपका मम्मी, आप एक लड़की होके आपका मम्मी जो मन्नत मांगी और आप मतलब ठीक हो गए हैं। आज का डेट में ये एक बहुत बड़ा बात है कि लड़की का मन्नत में पूरा होने के बाद मम्मी इतना खर्चा कर रहा है, कैसा लगा? मेरी मम्मी मतलब हम बड़े हैं घर में तो थोड़ा ज़्यादा ही विशेष मानती है, तो इस वजह से, और माँ तो हर बच्चे को मानती है, पर मेरे ठीक होने के बाद माँ थोड़ा सा विशेष तरीके से की। अभी आपका माँ का उम्र कितना साल हुआ? मेरी माँ का उम्र 76 साल है। 76 साल। हाँ। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।